नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम जानेंगे 26 जनवरी के दिन किसानों द्वारा आयोजित ट्रैक्टर परेड और उसके बाद हुई हिंसक घटनाओं के बारे में। 26 नवंबर 2020 से चल रहे शांतिपूर्ण किसान आंदोलन में अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसने हिंसक रूप ले लिया। आप जानते हैं, किसान उनकी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसकी शुरुआत जून 2020 से हो गई थी। बिलों को लेकर किसान अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे थे, जब सरकार द्वारा 17 सितंबर 2020 लोकसभा में और 26 सितंबर 2020 राज्यसभा में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बावजूद लोकतंत्र की हत्या करते हुए जिस तरह इस बिल को पारित किया गया, उसको लेकर देश में एक सुगबुगाहट सी फैल गई। 70 से अधिक किसान संगठनों ने मिलकर इस बिल को जब तक कैंसिल ना किया जाए तब तक अनिश्चितकालीन अहिंसक आंदोलन की शुरुआत की। 26 जनवरी की हिंसक घटनाओं के बाद अब इस बिल का क्या होगा, इस आंदोलन का क्या होगा, उसे समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम इस बिल को छोटे स्वरूप में समझ लेते हैं। किसानों को इसमें क्या दिक्कत है ये भी समझते हैं। इस बिल में 3 चीज़ों का जिक्र था। पहला, आवश्यक चीज़ों के संग्रह को लेकर। दूसरे में वन नेशन वन मार्केट की सोच रखी गई थी। और तीसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए रखा था। इन सब में कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि आवश्यक चीज़ों के अलावा संग्रहखोरी को क्यों बढ़ावा देना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसमें एमएसपी का कोई जिक्र न होना। किसान अपना माल कहीं भी जाके बेच सकता है, पर उसका कोई भाव निर्धारण नहीं था। उसके अलावा एपीएमसी मार्केट यानी कि मंडियों पे कोई क्लैरिटी नहीं थी। और जो तीसरा बिल था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके, उसको लेके किसानों में डर था कि कंपनियों द्वारा उनकी ज़मीनें हड़प ली जाएंगी, और अगर जो प्राइस में कोई दिक्कतें आती हैं तो उसके निवारण के लिए कोई संस्था नहीं रखी गई थी। किसानों ने यह बिल खारिज करने की मांग रखी, जिसे सरकार ने नामंजूर कर दिया। जैसे नियम है कि जो भी सरकार सत्ता में होती है उसे लगता है उसके द्वारा लाए गए बिल से देश का भला ही होगा, और विपक्ष को लगता है बिल से देश का बेड़ा गर्क ही होगा। इन्हीं सब के बीच किसानों ने अनिश्चितकालीन अहिंसक आंदोलन की शुरुआत कर दी। उनका कहना था जब तक बिल कैंसिल नहीं होगा उनका आंदोलन चलता रहेगा। 70 से अधिक किसान संगठन और विपक्ष का समर्थन के साथ यह मुहिम चल पड़ी। यह सब देख के सरकार भी उनसे बात करने को तैयार हो गई। 11 राउंड की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। इन सब के बीच 26 जनवरी के दिन किसानों ने एक ट्रैक्टर परेड के आयोजन को निश्चय किया। पुलिस ने पहले इसकी परमिशन नहीं दी, बाद में इसको निश्चित रूट से निकालने की परमिशन दे दी गई। जिस रूट को डिफाइन किया गया था उसको लेकर कुछ किसान संगठनों ने अपनी नाराजगी बताई और कहा कि वो दिल्ली के बीच में जाके इसको करना चाहते हैं। इस चीज़ को लेकर किसानों के बीच में कुछ फूट दिख रही थी। 26 जनवरी की सुबह को ट्रैक्टर परेड की शुरुआत हुई, जो बिल्कुल शांतिपूर्ण अपने रूट पे चल रही थी। तभी गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर के कुछ किसानों ने ट्रैक्टर को दिल्ली के बीच ले जाने की शुरुआत की। वहां से उनके पीछे हजारों किसान भी उनके रूट पे जुड़ गए। बाद में किसान संगठनों द्वारा कहा जा रहा है कि ये गलती से हुआ था। फिर जिस चीज़ का डर था वही हुआ। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में संघर्ष की शुरुआत हो गई। यह सारी इमेजेस उस दिन की हिंसक घटनाओं की हैं। आपको पता चल रहा होगा कि इसका रूप किस तरह का विकराल था। इसमें काफ़ी सारे लोगों को चोटें लगी, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी लोगों को चोटें आई। इसमें पुलिसकर्मी और किसान भी शामिल थे। पुलिस द्वारा इन्हें रोकने के लिए टीयर गैस के सेल छोड़े गए, वाटर कैनन और हवाई फायर भी किए गए। और इतने सारे आंदोलनकारी होने की वजह से पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, या उन्हें कुछ करना ही नहीं था। किसान लीडरों ने माना कि ये बहुत गलत कार्य हो गया है, इससे उनके आंदोलन को काफ़ी सेटबैक मिलेगा। हमारा पड़ोसी देश जो बलूचिस्तान की वजह से फंसा हुआ है, उसने दुष्प्रचार करके इसे खालिस्तानी फ्लैग डिक्लेयर कर दिया, और उनके मीडिया ने इसे बढ़ चढ़ कर बताना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया भी कम नहीं था। उन्होंने भी पूरी पिक्चर ना दिखाते हुए शुरू में यह बताया कि आंदोलनकारियों ने नेशनल फ्लैग उठाकर अपना ध्वज लगा दिया, जो कि पिक्चर में क्लियर दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी एक तरह से देखा जाए तो यह 26 जनवरी के दिन अपने फ्लैग को, और वो भी लाल किले पर फहरा दिया जाए, यह सोचकर भी बड़ा गुस्सा आता है। और इसके लिए जिसने ये कार्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह बीजेपी कनेक्शन और कुछ लोगों के चेहरे सामने आए हैं, उसे यह शक होना तो मुनासिब ही है। और साथ में इसमें जो पुलिस का रोल है उसको लेके भी शंका का विषय है। पुलिस ने लाल किले पे जो आंदोलनकारी पहुंचे थे उनके खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं लिया, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। किसानों द्वारा यह सब करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं था।
अब देखते हैं इस आंदोलन का यहीं समाप्ति होती है या फिर किसान इसको और मजबूती से आगे ले जाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो की यहाँ समाप्ति करते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल पे आने वाले नए वीडियो के अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।